अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सबक नंबर 2। कल के सबक में हमने दो चीज़ें जानी थी। एक ये चीज़ जानी थी कि हुरूफ तहज्जी की पहचान, और दूसरा हमने ये जाना था कि हुरूफ तहज्जी में बाज़ हुरूफ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं और बाज़ हुरूफ ऐसे हैं जो बारीक पढ़े जाते हैं। आज हम हुरूफ तहज्जी जो हैं अलिफ से लेकर या तक उन हुरूफ के निकलने की जगह को जानेंगे। हर रोज़ हम एक एक हर्फ का मखरज यानी निकलने की जगह के वो लफ्ज़ कहाँ से निकलता है उसको पढ़ेंगे। आज के सबक में हम पढ़ रहे हैं अलिफ का मखरज। अलिफ ये मुंह के खाली हिस्सा से अदा होता है, ठीक है। जब इससे पहले ज़बर होती है तो ये ख़ुद ब खुद अदा हो जाता है। जैसे कौला, ये देखिए अब ये मिसाल आपके सामने है, कौला, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब ये अलिफ है, अलिफ से पहले आपको ये ज़बर नज़र आ रही है काफ के ऊपर, तो अलिफ से पहले जब ज़बर होगी तो अलिफ ख़ुद ब खुद अदा हो जाएगा। कौला, ये तस्वीर में भी आप देख रहे हैं आपको मुंह का ये खाली हिस्सा, ठीक है, ये मुंह का जो खाली हिस्सा आपको सफ़ेद हिस्सा नज़र आ रहा है, ये सारा हिस्सा यहाँ से क्या है, अलिफ अदा हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई अलिफ एक मखसूस हिस्से से अदा हो रहा है, नहीं, बल्कि अलिफ जो है ये मुंह के खाली हिस्सा से अदा हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अलिफ का मखरज क्या है? अलिफ ये मुंह के खाली हिस्सा से अदा होता है। ज़बर की हरकत, आज हम ज़बर को पढ़ेंगे, ठीक है। ज़बर की हरकत आपको इस तरह थोड़ी सी टेढ़ी और लंबी नज़र आएगी, ये हुरूफ पर होती है। हमज़ा ज़बर आ, अब ये देखिए अलिफ के ऊपर आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, इसको कहते हैं ज़बर। याद रहे अलिफ के ऊपर अगर ज़बर या उसके नीचे ज़ेर या पेश आएगी तो उसको अलिफ नहीं कहा जाता, उसको फिर हमज़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर ना ज़बर आ सकती है, ना ज़ेर आ सकती है, ना पेश आ सकती है। इसको आपने याद रखना है। हमज़ा ज़बर आ, अब हमज़ा का क्या मखरज है ये हम बाद में जानेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा बा बा, इतनी फ़तहा की मिकदार है ज़बर की, इतनी आपने इसको लंबा नहीं करना। बा बा बा, जितनी मिकदार है उतनी मिकदार में पढ़ना है। बा बा, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, सा ज़बर सा, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा। हा को आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है और इसका जो इसको है सही अदायगी से अदा करने की कोशिश करनी है। हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, ये मोटे रूप में से है, खा ज़बर खा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा। याद रहे रा के ऊपर जब ज़बर हो तो रा मोटी पड़ी जाती है। रा ज़बर रा, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, शीन ज़बर शा, शीन ज़बर शा, स्वा ज़बर स्वा, ये मोटे रूप में से है। स्वा ज़बर स्वा, आवाज़ मोटी होगी। स्वा ज़बर स्वा, स्वा ज़बर स्वा, स्वा ज़बर स्वा, दाद ज़बर दा, दाद ज़बर दा, दाद ज़बर दा,
آواز موٹی ہوگی اس میں. دو زبر دو، طا زبر طا، طا زبر طا، طا زبر طا. ظا زبر ظا، ظا زبر ظا، ظا زبر ظا. عین زبر آ، عین زبر آ، عین زبر آ، آ. یہ آپ نے آواز پریکٹس کرنی ہے. آ گلے کے درمیان میں سے یہ حرف نکلتا ہے، بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے. عین زبر آ، عین زبر آ، آ. غین زبر غا، غین زبر غا، غین زبر غا. یہ موٹے روم میں سے ہے. غین زبر غا. فا زبر فا، فا زبر فا، فا زبر فا. قاف زبر قا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، قاف زبر قا. کاف زبر کا، کاف زبر کا، کاف زبر کا. یہ باریک کاف ہے، اس کو موٹا نہیں کر کے پڑھنا. لام زبر لا، لام زبر لا، لام زبر لا. میم زبر ما، میم زبر ما، میم زبر ما. نون زبر نا، نون زبر نا، نون زبر نا. واو زبر وا، واو زبر وا، واو زبر وا. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. یا زبر یا، یا زبر یا، یا زبر یا. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا. آپ نے زبر کی جو مقدار ہم نے پڑھی ہے اسی کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے. اور زبر جو ہے یہ منہ کو کھولنے سے خود بخود ہی کیا ہے ادا ہو جاتی ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.